नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है राहु की दृष्टि। राहु की 3 दृष्टियां 5, 7, 9। इन तीनों दृष्टियों से राहु जिस ग्रह को देखता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सॉरी, देखिए, राहु से पंचम, राहु से सप्तम, राहु से नवम, ये भाव हमने देखने हैं। मान लीजिए राहु जहां है विराजमान है तो इसकी दृष्टि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, एक तो जहां पड़ गई, 6, 7 जहां पड़ गई, 8, 9 जहां पड़ गई। इन भावों पर राहु की दृष्टि पड़ गई तो इनमें कौन सा ग्रह विराजमान है, राहु उस पर कैसे अपना असर डालेगा, क्या इफेक्ट दिखाएगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो राहु है एक कल्पना है, काल्पनिक ग्रह है और ऐसा चंद्रमा के बिंदु हैं जिनका धरती पर बहुत अधिक असर होता है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान में राहु को एक ग्रह माना जाता है और कलयुग का राजा कहा जाता है, क्योंकि राहु जो है वो हुक या क्रुक, लीगल अलीगल किसी भी तरह से काम करवाता है अपना। तो पहले जब सतयुग था तो दूसरी बात थी, लोग बेईमानी करने से डरते थे कि जी हमारे बच्चे अगर बेईमानी की कमाई खाएंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन आज अगर किसी से पूछो कि भाई बेईमानी तो नहीं करते, कहता जी क्या करें, बच्चों को रोटी खिलानी है, बेईमानी तो करनी पड़ती है। तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। पहले सूर्य राजा था, अब राहु राजा हो गया। अब राहु से पंचम, सप्तम, नवम भाव में प्रत्येक ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे किसी बंदे ने एनर्जी ड्रिंक पी लिया कोई, तो उसमें ताकत आ गई। अगर वो बंदा अच्छा है तो अच्छे काम करेगा, लेकिन अगर बुरा है तो बुरे काम करेगा। सॉरी, देखिए, जो राहु करता है बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसी करता है कि जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ती है उसमें एक एनर्जी ड्रिंक आ जाता है कि एक अलग ही सांस, अलग तरह की तेजी, अलग तरह का एटीट्यूड। अगर ग्रह अच्छी अवस्था में है तो फल बहुत अच्छा मिलेगा। सब राशि में है, उच्च का है, मित्र राशि में है तो फल अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर नीच का है, शत्रु राशि का है, जिस राशि में विराजमान है, तो फल भाई नेगेटिव मिलेगा। देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। अगर मान लीजिए जहां राहु है, पंचम भाव में सूर्य हो, सप्तम में सूर्य हो और नवम में सूर्य हो, तो अगर राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो, अगर सूर्य अपने घर का हो यानी 5वीं राशि का, या उच्च का हो 1 नंबर की राशि मेष का सूर्य हो, सब राशि का हो, मित्र राशि का हो यानी कि गुरु के घर का 9वीं राशि, 12वीं राशि, और मंगल के घर का हो, एक तो आ गया 8वीं राशि। इन राशियों में सूर्य हो
और राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो भाई क्या कहना, व्यक्ति बहुत बड़ी पावर वाला इंसान होता है और सरकारी क्षेत्र में उसका अच्छा नाम होता है, पॉलिटिक्स में उन्नति कर ले, या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उसके अच्छे संबंध होते हैं। सूर्य को एक एनर्जी दी इसने, सूर्य कारक है प्रसिद्धि का, सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है अहंकार का। 4 रथ है सूर्य के वाहन में। तो सूर्य जिसके कारण चंद्रमा रोशन है और धरती रोशन है। राहु की एनर्जी मिल गई, सूर्य बहुत स्ट्रोंग हो गया, यानी जातक की हुकूमत चलेगी। उसके पास पैसे हो या ना हो, समाज में मान सम्मान उम्दा होगा और जातक ने जो वचन कर दिए वो बात पूरी करेगा अगर शुभ हो। सूर्य सूर्य राजा ग्रह है, तो अगर कोई जातक की बात काटे तो जातक को बहुत दुख होता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई, और दबेगा नहीं बंदा। सूर्य शुभ हो, अगर उच्च का हो, मेष राशि का तो क्या कहना, राहु की दृष्टि पड़ जाए चाहे शत्रु दृष्टि है, लेकिन सूर्य की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि जो जातक ने कह दिया किसी को वो काम हो गया। सूर्य के कारण जातक का जो चाल चलन है, जो रहने सहने का ढंग है, वो दूसरों से अलग होगा, यानी कि राजाओं के जैसा जीवन। और प्रिंसिपल होंगे, असूल होंगे, असूल के खिलाफ नहीं जाएगा। बड़े बड़े जो जज हैं और आपके जो पॉलिटिशियंस बड़े बड़े हैं, जिनके हाथ में पावर है, कलम से किसी का अच्छा या बुरा कर सकते हैं। अगर कुंडली बहुत वीक है तो क्लास 4 बंदा भी जो किसी ऑफिसर के साथ है वो सभी के काम करवा देगा। यानी कि शुभ सूर्य पर राहु की दृष्टि एक चमत्कार है। अगर भाई सूर्य अशुभ हो, क्या से अशुभ होगा? सूर्य महाराज आपके नीच के आगे सप्तम राशि में और शनि के भाव में आ गए 10 में और 11 में। इसके अलावा बुध के साथ रिलेशन अच्छे हैं। मिथुन राशि के साथ अच्छे रिलेशन है, इसे हम नहीं लेंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि हो गई, आपकी नीच राशि हो गई, और एक शनि की राशि। इन राशियों में अगर सूर्य विराजमान हो और इस पर राहु का प्रभाव पड़ जाए, फिर इफेक्ट नेगेटिव होगा। जातक अहंकार करेगा, अपना दिखावा करेगा कि मेरे पास इतनी पावर है, मेरी इतनी प्रसिद्धि है, हमारे खानदान का तो बहुत नाम था। लेकिन ये दिखावा आसपास के लोगों को समझ आ जाता है बहुत जल्दी कि ये दिखावा कर रहा है, तो लोग उसकी बात पर फिर विश्वास नहीं करेंगे। इसके अलावा राहु से पीड़ित हो जाए सूर्य तो भाई जातक को आंखों के रोग और सिर में दर्द रहना, इसके अलावा जो हमारे पेट में अग्नि है वो कम हो जाएगी, पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, उससे हृदय की प्रॉब्लम, और जातक को पुत्र स्थान प्राप्त करने में थोड़ी विघ्न बाधा आएगी जब अशुभ प्रभाव में हो सूर्य और राहु की दृष्टि पड़ जाए, नेगेटिव होगा। और एक बात और है,
कि जो बड़े बड़े गैंग स्टार्स हैं उनका सूर्य भी अशुभ होता है और राहु की दृष्टि पड़ती है, तो जो एनर्जी थी वो नेगेटिव चैनल पर चली गई, तो उनका उस क्षेत्र में नाम है। डकैती में, गुंडागर्दी में जो 1 नंबर के होते हैं, यानी कि पीठ के पीछे सभी उनको गालियां देते हैं लेकिन सामने हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करते हैं। एक ऐसा डर कि नाम सुनते ही दूसरा सहम जाए। आगे आते हैं आपके चंद्रमा पर। ऐसा कहा गया है कि जी राहु चंद्रमा शत्रु है भी शत्रु, क्योंकि जब अमृत पिया था राहु ने तो चंद्रमा ने ही शिकायत की थी भगवान विष्णु से। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ है, दूसरी राशि में है जहां ये उच्च का होता है, इसके अलावा सब राशि में है, आपका सूर्य की राशि में है, मंगल की राशि में है, मेष राशि में है, गुरु की राशि 9-12 में है, तो जहां तो उच्च का हो गया बहुत शुभ, सब राशि में शुभ, बाकियों में न्यूनतम रूप से शुभ, और जो राशि बची है उनमें इतना अच्छा फल नहीं। तो राहु की दृष्टि जब इन राशियों में चंद्रमा पर पड़ेगी, मान लीजिए चंद्रमा जहां विराजमान है तो सूर्य की राशि में है, पंचम भाव में, तो जातक को जो इमोशनल्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, बहुत क्रिएटिव हो जाएगा, यानी कि शालीन स्वभाव। बड़े बड़े राइटर्स, पोइट जो होते हैं, पेंटर्स होते हैं कि ऐसा चित्र बनाएंगे कि दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसके दिमाग में ये बात कैसे आ गई। वो भाई एक राजा था, तो उसने कहा कि मेरे राज्य में कौन कौन से अच्छे चित्रकार हैं, मैं ये देखना चाहता हूं। तो जो अच्छे चित्रकार थे उनको बुलाया गया, तो सभी को स्थान दे दिया कि भाई ये तेरा स्थान है, ये तेरा स्थान है, ये तेरा स्थान है। और एक बुरा चित्रकार वो कहता कि महाराज मेरे चारों तरफ पर्दा लगवा दीजिए और जब चित्र बनेगा मैं तभी सबको दिखाऊंगा। तो राजा देखता है कि इतना बुरा व्यक्ति है, दिमाग पता नहीं इसका सही है या नहीं सही। राजा बोलता है कि अगर भाई तेरे से नहीं बना तो दंड मिलेगा। कहता है जी कि मंजूर है। तो आसपास सभी चित्र बनाने लगे अच्छे अच्छे से। तो वो क्या करता कि जो पत्थर की उसको वो रगड़ने ना शुरू कर दिया, रगड़ने लग गया। पत्थर की दीवार को एक क्या लीजिए आप किसी दूसरे पत्थर से तीखा पत्थर आया उससे रगड़ने लग गया और रगड़ता 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 उसने पत्थर को पूरी तरह से प्लेन कर दिया, पत्थर को शीशे में कन्वर्ट कर दिया। चलो दिन निकलते गए। मंत्री ने बोला कि भाई आज आखिरी दिन है, शाम को महाराज आएंगे देखने कि किसकी पेंटिंग अच्छी है, कौन अच्छा चित्रकार है। तो सभी में उत्सुकता, पहले तो मंत्री देखते रहे, महामंत्री, कि इसकी फर्स्ट आएगी, ये अच्छा है। फिर उसने कहा कि बाबा तू भी कपड़ा साइड में कर, हम तेरी पेंटिंग भी देखेंगे। उसने कहा कि नहीं जी मैं तो महाराज को ही दिखाऊंगा। तो जो मंत्री थे उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति है, चलो निकल गए वहां से। इतने में महाराज आ जाते हैं। सबसे पहले उसी व्यक्ति के पास कि भाई क्या कर रहे थे पर्दे में, क्योंकि जो काम पर्दे में होता है
सबको उत्सुकता रहती है कि क्या हो रहा है, खास तौर पर हमारे इंडियंस को, कि ये दूर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, मेरी चुगली कर रहा होगा। लेकिन उसने कहा कि महाराज, आपसे गुजारिश है कि पहले आप सभी दूसरों की पेंटिंग्स वगैरह देखें, उसके बाद आप मेरी पेंटिंग देखना। तो राजा ने सभी की पेंटिंग देखी, तो उसने कहा कि भाई दिखाओ अब आपने। उसने पर्दा उठाया तो उसमें जो शीशा बन गया था, उसमें सभी पेंटिंग्स दिखाई दे रही थी। इस स्थान पर उसने शीशा बनाया कि महाराज ये देखिए मेरी पेंटिंग है। ये है क्रिएटिव ऑफ राहु एंड मून, कि आप सोच नहीं सकते जो काम वो शुभ चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो वो करवा देता है। बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े लिखारी ऐसी लाइनें लिख दी कि लोग भूल ही नहीं सकते। शब्दों में एक रस, शब्दों में सम्मोहन शक्ति, सोच में दूसरों को अट्रैक्ट करने की शक्ति। तो चंद्रमा पर शुभ हो, राहु का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ये बात नहीं कह देनी कि जी ये तो मेंटल टेंशन अधिक होगी। ठीक है, मेंटल टेंशन अधिक हो सकती है, मन का कारक है, लेकिन शुभ स्थिति में है तो इतनी अधिक भी नहीं होगी। और जो उसके काम होंगे वो इतने क्रिएटिव होंगे कि बात ही छोड़िए। दूसरों से मिलने का लहजा बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, बात बहुत शीतलता से करेगा। चंद्रमा सफेद कपड़े लिए हुए है और शीतल ग्रह, जिसको मिले तो इसमें से जो पॉजिटिव रेडिएशन आती है, दूसरा बंदा इसका कायल हो जाता है। जिसके चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा शुभ हो। चंद्रमा आपकी फूड का कारक है, तो फूड के बिजनेस में जातक बहुत तरक्की करता है। जहां इस तरह की आइटम्स जिसमें भाई आपकी फूड्स बनाने वाले रॉ मटेरियल होते हैं, जो ऐसी वस्तुएं जो खाना बनाने के लिए काम आती हैं, उस फील्ड में भी बहुत तरक्की करता है। लेकिन अगर चंद्र अशुभ हो, मान लीजिए ये अष्टम राशि का चंद्र आ गया, आपका दसम राशि का आ गया, 11वीं राशि का आ गया। बुध के घर में भी चंद्रमा इतना कंफर्टेबल नहीं होता, बुध के घर में आ गया। तो इन राशियों में अगर चंद्रमा हो, सबसे बुरा प्रभाव तो पड़ेगा नीच राशि पर, जो कि मंगल की राशि है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि राहु की जब अशुभ चंद्रमा पर दृष्टि पड़ती है, फिर जातक अपनी जो सोचने की शक्ति है उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता। यानी कि दिल, दिमाग और आपकी हरकतें, जिनके इन तीनों में एक बैलेंस है, एक संतुलन है, वो भाई अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, और फिर आपका काम करने का ढंग कुछ और होगा। फिर चिंता में रहेंगे आप, हैक्टिक से भड़कते हुए। जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी गऊ है कि जो गुम हो गई, फिर उसको घर नहीं मिल रहा, इस तरह से बंदा भटकता रहता है अपनी लाइफ में। लेकिन एक बात है, जब अशुभ चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होती है, जातक को मानसिक चिंता होगी, जातक को नींद कभी तो बहुत अधिक आएगी, कभी कम आएगी,
और कई बार तो नींद में से उठकर बैठ जाएगा। इसके अलावा सर्दी बहुत जल्दी लग जाएगी, एलर्जिक हो जाएगी। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर चंद्रमा शुभ पर राहु की दृष्टि पड़ गई तो जातक की सोच टेढ़ी हो जाती है कि जो मिस्टीरियस साइंस है, जैसे आपका ज्योतिष विज्ञान हो गया, जंतर मंत्र हो गया, साइकोलॉजी होगी, इस फील्ड में जातक बहुत तरक्की करता है, क्योंकि एनर्जी की दिशा और दशा चेंज हो गई है। तो राहु का चंद्र पर प्रभाव हमेशा भाई मानसिक चिंता इंडिकेट नहीं करता। ये बहुत अच्छे फल देता है जातक को अगर चंद्रमा की जो पोजीशन है वो सही हो, उच्च का हो तो क्या कहना, जातक के सामने कोई बात करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जातक बहुत पोलाइटली अपनी बात भी कह देगा और दूसरे को बेशर्म भी कर देगा। आगे आते हैं जी आपके मंगल पर। मंगल ग्रह सेनापति ग्रह और राजा सेनापति के बिना अधूरा होता है। सूर्य का परम मित्र किसका कारक है जी? ऊर्जा का। कुंडली में जिस भाव में मंगल हो, जातक दिल जान से उस भाव की जो प्राप्तियां करने में रात दिन एक कर देता है। तो मंगल शुभ हो, अपनी सब राशि 1, 8, उच्च राशि 10, मित्र राशि 12 और 9, कर्क में इसकी मित्र राशि अवश्य है लेकिन नीच का हो जाता है। शुक्र में भी इतना अच्छा नहीं, सूर्य, इन राशियों में आपका मंगल विराजमान हो जाए सबसे बेस्ट है 1, 8 और 10। तो राहु की इस पर दृष्टि पड़ जाए तो जातक में जोश और होश दोनों का एक संतुलन होगा, जिसके कारण जीवन में बहुत तरक्की करेगा, बहुत आइडियाज होंगे, सरकारी क्षेत्र में बहुत तरक्की, बिजनेस में बड़ा नाम, लीडरशिप की क्वालिटीज होंगी, जल्दी से किसी से डरेगा नहीं, किसी से कोई भय नहीं। जातक जिसके मंगल पर चंद्र की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ हो मंगल, दुर्घटना से ऐसे बचाएगा उसको कि जातक देखते ही रह जाएगा कि मैं कैसे बच गया। ब्लड इन्फेक्शन से बचाएगा। कोई ना कोई इस तरह की परिस्थितियां बन जाएंगी कि जातक को अगर खून से संबंधित कोई रोग है तो उसका समय पर इलाज हो जाएगा। मंगल और किसका कारक है? इंजीनियरिंग का कारक है। मंगल आग का कारक है। इंजीनियरिंग लाइन में बहुत तरक्की करते हैं जातक। आपकी पुलिस में, डिफेंस सर्विस होगी जितनी भी, मिलिट्री में, इसमें जातक का एक अलग ही रुतबा होता है, एक अलग ही नाम होता है। मंगल क्या कहता है? डू और डाई। अगर आपके दिमाग में ये भावना है और दिशा और दशा सही है इरादे की, तो आप कामयाब ना हो, ये हो ही नहीं सकता। करो या मरो का सिद्धांत जिसने जीवन में अपना लिया और उसका काम करने का जो सलीका है, जो तरीका है, वो सही दिशा में है, उससे अधिक कामयाब व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो भाई राहु और मंगल का जो ये दृष्टि संबंध बनेगा, अगर मंगल शुभ हो तो ऐसा कह लीजिए कि जातक अपना जीवन एंजॉय करेगा। नहीं तो अधिकतर हम देखते हैं कि लोग रोते रहते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, उसने कोर्ट केस कर दिया, पत्नी झगड़ती है, पति झगड़ता है, बच्चे बात नहीं मानते,
छोटी सी बात होती है और कई दिन खराब हो जाते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि बात दिल को ना लगाना। जो आपके खून के रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन एक बार उनको साथ आना ही पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें रिश्तेदारों की दिल पर ना लगाएं। भाई वो भी आपके कारण तरक्की करेंगे अगर राहु पर, शुभ मंगल पर राहु का प्रभाव हो। जो पराक्रम है आपके भाइयों का और आपका, वो आपके कारण ही होगा, लेकिन भाइयों से उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि राहु की शरारत जब भाइयों में आ जाए तो कई बार थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर भाई मंगल अशुभ हो, अशुभ कैसे होगा? एक तो नीच का हो गया, एक शत्रु राशि 2 7 का हो गया, शनि की राशि 11 होगी, 10वें में तो उच्च का होता है ना, तो अच्छा 11 राशि हो गई, 4 7 11 3 6 और आपकी 2 में तो ये उच्च का होता है। कौन सी राशि होगी? 4 नंबर की राशि नीच का, और आपका 7 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि और 3 6 बुध की राशि। इन 6 भावों में अगर मंगल हो, सबसे अधिक नुकसान करेगा आपका ये नीच का चंद्र की राशि में अगर दृष्टि पड़ रही हो, कोई ग्रह मंगल अगर नीच का हो। तो जब नीच के मंगल पर या अशुभ मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो जातक दुस्साहसी होता है। पता ही नहीं चलता कब किसकी पिटाई कर दी, पता नहीं चलता कब किसी से झगड़ा हो गया। पहले काम करता है, बाद में सोचता है। तो पूरा जीवन झगड़े में, लोगों के झगड़े में खुद पड़ जाना बिना मतलब के, और फिर खुद फंस जाता। इसके अलावा ब्लड इन्फेक्शन, और राहु और मंगल का संबंध ये इस तरह का संबंध है कि ड्राइविंग अगर आप बहुत अधिक तेजी से करोगे तो फिर आपका एक्सीडेंट निश्चित है। ड्राइविंग स्लो कीजिए और ड्राइविंग करते वक्त अपना ध्यान ड्राइविंग की ओर रखें। किसी दूसरी वस्तु, कोई दिमाग में कुछ और चल रहा है तो ये प्रॉब्लम का कारण बनेगा। राहु की दृष्टि शुभ मंगल पर पड़ रही हो तो जातक को जैसे आपके बीपी का रोग तो अवश्य होगा ही होगा, ब्लड प्रेशर कभी कम हो गया, कभी अधिक हो गया, और गर्मी के कारण होने वाले रोग या गर्म वस्तुओं जो हम खाते हैं उनके कारण होने वाले रोग, आपकी खुजली आ गई, एक्जिमा पेन आ गई, और जो सूजन आती है, हाथ पैर सूजने, भाइयों से वैचारिक मतभेद ओपन हो जाएंगे दुनिया के सामने, और कई बार तो बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा हो जाएगा भाइयों से। अगर बार बार टाइफाइड हो रहा हो तो मंगल का दान अवश्य कर देना भाई। मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर लाल कलर का जो बूंदी होती है, बदाना होता है, या कोई भी लाल रंग की वस्तु वहां अर्पण करना और प्रार्थना करना संकट मोचन से कि मेरा जो मंगल है अच्छा फल दे, मेरे सभी संकट कट जाए। डरना नहीं किसी से सबसे बड़ी कमजोरी होगी, खासतौर पर मंगल नीच का है तो जातक में एकदम तो उत्साह आ जाएगा, लेकिन जो कार्य कर चुका
उसके बाद फिर पछतावा, फिर डर। तो भाई इस तरह का काम नहीं करना कि आपको पछतावा हो, डर हो। अगर हो जाए तो फिर निश्चित रूप से मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है, राहु उसकी एनर्जी को और बढ़ा रहा है। तो मंगल को मजबूत कीजिए आप। और राहु के लिए तो बहुत सिंपल है कि अपनी जेब में हरा घास जे रखे, और बहुत बड़ी कोई नदी है या समुद्र है उसका पानी कुछ दिन अपने घर में रखें, तो सभी दोष राहु के दूर हो जाएंगे। आगे आ गया जी आपका राजकुमार ग्रह बुध। ये जो बुध है इसको कहते हैं जी बुद्धि का कारक है, जातक को बुद्धिमान बनाता है। फिर कहते हैं जी राजकुमार ग्रह, बालक ग्रह, संगति का असर बहुत इस पर जल्दी होता है। तो बुध एक्चुअल में एक इन्वेंशन है, एक्चुअल में दिमाग है। चंद्रमा मन है, बुध दिमाग है। देखिए इमोशनल बंदा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है, गवार भी हो सकता है। के पास कम दिमाग हो वो भी हो सकता है। वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। बुध आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी वाणी, इन सबको बुध प्रभावित करता है। और एक बहुत मजे की बात कि बुध अगर शुभ हो, शुभ कहाँ होगा? बिल्कुल राशि 6 में, उच्च की राशि। इसके अलावा भाई ये आपका शुक्र के घर में, शुक्र इसको संभाल लेता है अपने राशि में। और आपकी सी राशि में जहां न्यूट्रल हो जाता है, बुध मंगल की राशि में न्यूट्रल हो गया, तटस्थ हो गया, गुरु की राशि में न्यूट्रल हो गया, और शनि में ये एवरेज फल देता है, एवरेज अच्छा। इस राशि में, इस राशि में, इन दोनों राशियों में एवरेज रूप से अच्छा फल, अधिक अच्छा फल नहीं देता। तो अगर इन राशियों में आपका बुध विराजमान हो, राहु देव की दृष्टि पड़ रही हो, यानी बुध राहु से 5, 7, 9 भावों में हो, तो भाई आपका जो प्लानिंग है वो ऐसी होगी कि जहां दूसरों की सोच खत्म होती है वहां आपकी सोच शुरू होगी। बहुत उम्दा प्लानिंग, बहुत उम्दा स्ट्रैटेजी। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो जो उनकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं उनकी कुंडली में यही योग होता है। और बहुत से बच्चे जो भी सिलेक्ट होते हैं आपकी कंपनी गूगल में, उनकी कुंडली में भी ये योग देखने को मिला कि बुध पर राहु की दृष्टि है, बुध शुभ है। यानी अपने काम के मास्टर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया कि दूसरा बंदा सोच भी नहीं सकता। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, एआई, ये उन्हीं का काम है जिनका बुध मजबूत है, या मजबूत बुध पर राहु की दृष्टि है। राहु क्या है? इंटरनेट है। राहु और बुध का संबंध सबसे अधिक लाभ जहां इंटरनेट का उपयोग होता है, चाहे आपका मोबाइल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कोई भी डिजाइनिंग है, आपकी शू डिजाइनिंग है, इसमें जातक बहुत अधिक कामयाबी प्राप्त करता है। बाकी ज्योतिष के क्षेत्र में भी जातक बहुत कामयाबी हासिल करता है। बुध और राहु अगर शुभ स्थिति में ये इनका संबंध बन रहा है तो भाई जातक अधिक डरपोक नहीं होगा।
ये सबसे बड़ी बात। नहीं तो बुध के कारण जातक कई बार बिना मतलब के डर जाता है, लेकिन जहां डरपोक नहीं होगा और वाणी आती कि सभी को सम्मोहन कर दे, बड़ी से बड़ी भीड़ हो, जब जातक बोलने लगेगा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगी। तो ये चमत्कार है जब राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही हो और बुध शुभ हो। इसके अलावा जातक खुश रहेगा, खुश रखेगा, जिद पर काबू डाल लेगा। राहु की माया उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, ये नहीं कि पीछे किसी ने बुरा कर दिया अब उसको लेकर ही बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर भाई आपका बुध अशुभ है, अशुभ कहाँ होगा? एक तो नीच का हो गया, यहां पर एक आपका हो गया चंद्रमा के भाव पर, और ये तो बुध का उच्च भाव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि और बुध इसमें भी ये एवरेज का है, नेगेटिव फल ज्यादा हो तो नेगेटिव फल दे सकता है। तो बुध अगर मीन राशि का नीच का हो गया, आपका चंद्रमा के राशि में आ गया, शनि की राशि में थोड़ा कम इफेक्ट होगा लेकिन होगा। तो इन स्थितियों में जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो जातक में दिखावा करने की आदत होगी। जैसे बच्चे दिखावा करते हैं ना कि देखो मैंने ये जैकेट ले ली, मेरा चाचा अमेरिका से आया है, मेरे लिए ये पेन लेकर आया है, और बाहर से घर को सुंदर बनाने की कोशिश, पड़ोसियों के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें, मैंने उसका ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने उसके खिलाफ कोर्ट केस किया, वो तो बोल नहीं पाया। यानी दिखावा, एक ऐसा दिखावा जो दूसरे लोग समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि बच्चों वाला दिखावा है। अपनी तरफ से तो जातक सोचेगा कि मैंने अच्छा काम किया, लेकिन दिखावे के कारण जो थोड़ी बहुत इज्जत है उस पर भी भाई दाग लग सकता है। और बुध अशुभ स्थिति में हो, ऊपर से राहु का प्रभाव पड़ जाए तो एक इल्यूजन होगी मन में, डिसीजन नहीं ले पाएगा जल्दी कि ये काम करूं या ना करूं। जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस में है, तो उनको फोन आता है कि ये ऐसे ऐसे भीड़ जमा है, क्या करें, तो वो 10-20 सेकंड सोचकर अपना ऑर्डर दे देते हैं। उनका बुध अच्छा होता है और राहु की दृष्टि हो तो 10-20 सेकंड भी नहीं लगते, पहले ही उनकी प्लानिंग होती है। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो जातक ने कोई काम करना है, 10 बंदों से पूछेगा कि भाई मैं कर लूं, मुझे नुकसान तो नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, क्या आपको इसका एक्सपीरियंस है। तो दल में एक बार फंस गया, जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना अधिक फंसता जाएगा। एक बात है कि बुध राहु का संबंध जातक को संकेत दे देगा कि आने वाले जीवन में क्या होने वाला है। तो अगर उसके हिसाब से आप ढल गए तो भाई आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो अगर बुध अशुभ हो तो जवान इतनी साफ नहीं होगी, तुतलापन कह लीजिए, कई बार बहस में गाली वगैरह निकाल देगा जो एक शोभनीय बात नहीं होगी, ओछा होगा। सभी को मालूम होगा कि ये बंदा अगर कोई कमिटमेंट कर रहा है तो पूरी नहीं करेगा। स्किन डिजीज होंगे, एलर्जिक होगी,
और सबसे बड़ी बात, आपको नाक से लेकर गले तक बहुत रोग होंगे। आगे आते हैं सबसे बड़े ग्रह, सबसे शुभ ग्रह, वो ग्रह जिसमें सबसे अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स है, बृहस्पति यानी गुरु। गुरु और राहु एक बहुत ही विचित्र मामला हो गया। कैसे हो गया? गुरु क्या है? गुरु कहता है जी मैं तो ज्ञान हूं। गुरु कहता है जी मैं तो धन हूं। गुरु कहता है जी मैं तो पति का कारक हूं। गुरु कहता है जी मैं तो विजडम हूं। गुरु कहता है जी जो मेरी सोच है उसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरु कहता है कि मैंने जो बात कह दी राजा को भी माननी पड़ेगी, यानी कि जो अथॉरिटी में है उसको भी माननी पड़ेगी। ज्ञान, धन, प्रसिद्धि, पति, सोना, इन सब चीजों का कारक गुरु है। तो अगर गुरु शुभ हो, सब राशि में हो, सब राशि कौन सी है इसकी? मीन और धनु। या आपकी मंगल की राशि में हो, सेनापति और राजा। गुरु बुध के घर में अगर शुभ प्रभाव में हो तो अच्छा फल देगा, वरना अच्छा फल नहीं देगा। उच्च का हो आपका सूर्य के घर का हो तो सबसे अच्छा फल देगा। ये मैं लिखता हूं 5 नंबर राशि, आपकी 8 नंबर राशि, 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि और 4 नंबर राशि में तो ये उच्च का हो जाएगा और 1 नंबर राशि। इन राशियों में गुरु शुभ फल देगा और इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति अपने ज्ञान के कारण दुनिया में मशहूर होता है। ज्ञान के कारण उसकी मशहूरी होती है और उसमें से इस तरह की पॉजिटिव रेज निकलती हैं कि दूसरे बंदे का दुख मिनटों में दूर कर देता है। उसका जो ज्ञान है चाहे कम हो लेकिन परिस्थिति के अनुसार बात करेगा और बड़े बड़े झगड़े दोनों पक्षों को समझाकर उनको शांत कर देगा। राहु गुरु का ये दृष्टि संबंध जातक को अहंकार में कमी करेगा। ज्ञानी होने के बावजूद अहंकार में कमी करेगा। वृद्धि किसमें करेगा? चाहे राहु गुरु दुश्मन है वो अलग बात है, लेकिन वृद्धि किसमें करेगा? वृद्धि करेगा आपकी रेपुटेशन में, पैसों में नहीं करेगा। क्योंकि बृहस्पति और पैसा ये दोनों ऑपोजिट हो गए। पैसों का कारक शुक्र है। पैसों के मामले में आप कहे कि राहु की दृष्टि है जी हम बहुत अमीर हो जाएंगे, अमीर नहीं होंगे, रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान बहुत अच्छा होगा, पड़ोस में आपका एक अलग ही आवा होगी, अलग ही छाप होगी और अपने दम पर आप अपनी मेहनत से खुद तो अच्छा खाना खाओगे और जो भूखे सोते हैं उनकी भी मदद करोगे। राहु दानी भी बहुत बनाता है जब गुरु पर दृष्टि पड़ रही हो। गुरु सोने का कारक है तो ये देखना है कि गुरु पर अगर अशुभ प्रभाव है तो सोना आपको नुकसान करेगा, अगर शुभ है तो सोना बहुत लाभ देगा। गुरु पर दृष्टि जातक के जिस भी भाव पर पड़ रही हो उस भाव की वृद्धि होगी, वृद्धि होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए तीसरे भाव पर पड़ रही है तो पॉलिटिक्स में भी वृद्धि, यश मान सम्मान में भी वृद्धि, धीरे धीरे जातक की सभी क्षेत्रों में वृद्धि होती चली जाएगी। अगर भाई गुरु अशुभ हो
शनि के घर में आ जाए, शुक्र के घर में आ जाए। 10वीं राशि का नीच का होता है गुरु, सबसे अशुभ। अशुभ हुआ आपकी शनि की राशि, शुक्र की राशि, और बुध में तो तटस्थ रहते हैं। यही राशि होगी आपकी मेन जिसमें खराब फल देगा, बुध और शनि की राशि 2, 7, 10 और 11। तो भाई इन राशियों में अगर गुरु विराजमान है और राहु की दृष्टि है, तो अगर अशुभ प्रभाव भी पड़ रहा है तो वो कहते हैं ना कि एक तो होता है चौधरी जो सबके लिए अच्छा काम करता है, अच्छा दिमाग होता है। एक होता है घड़म चौधरी जो अपने आप को चौधरी कहलाता है, लेकिन जिस काम को हाथ डाले उसमें कोई ना कोई पंगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम। जैसे कई बार फिल्मों में देखते हैं कि किसी ने गांव की लड़की से शादी कर ली, तो बोलता कुछ और है, वो काम किसी दूसरे ढंग से करती है। तो जितनी उसकी समझ है उसके हिसाब से काम करती है। इसी तरह जित समझ है, जो ज्ञान है, वो पूर्ण नहीं होगा। वैसे तो पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता, लेकिन जहां तक ऐसा अहंकार करेगा कि मेरे पास तो पूरा ज्ञान है, अगर शुभ हो गुरु, और अपने ज्ञान की धौंस वो देनी शुरू कर देगा। कई बार किताब में से एक संस्कृति का श्लोक याद किया और किसी के सामने बोल दिया कि मुझे तो जी संस्कृत आती है, लेकिन वो भी उसका बाप था संस्कृत में पीएचडी, तो वो संस्कृत में ही बातें करने लग गया, तो बंदा वहां से निकल गया। तो ऐसा काम दिखावा, ज्ञान का दिखावा, पति के रूप में वो भी दिखावा। मैं कहता हूं कई बार, जो मेरी बहनें हैं वो कहती है कि जी हमारे पति हमसे प्यार तो करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने दिखावा नहीं करते। भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिश्तों में दरार आ रही है। वो यही कारण है कि उनका गुरु अशुभ प्रभाव में होता है। लोगों के सामने दिखावा करोगे तो क्या होगा? किसी में पॉजिटिव एनर्जी है, किसी में नेगेटिव एनर्जी है। तो भाई नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपकी खुशियां कम करेगी, आपके शरीर को रोग लगेंगे। तो दिखावा बिल्कुल नहीं। खास तौर पर मेरी बहनें जिनकी कुंडली में गुरु अशुभ है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, किसी को ये ना बताए कि जी मेरा पति तो मेरा बहुत करता है, मेरा पति तो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा पति तो लाखों में एक है। बी सीक्रेट अबाउट योर हस्बैंड, उसकी बात ही नहीं करनी। आप खुद अपने गृहस्थ जीवन को खराब कर रहे हो। और गुरु अशुभ हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, जातक दूसरों को उंगली लगाता है कि दो पक्ष लड़ रहे हैं, जातक तमाशा देखता है। यानी नेगेटिव एनर्जी हो गई, नेगेटिव प्रभाव हो गया, जो चैनल था वो नेगेटिव हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अशुभ गुरु हो तो गुरुवार के दिन आप पीले चावल गरीबों में बांटिए, तो ये सबसे अच्छा है आपके मान सम्मान के लिए और रिश्तों के लिए। गुरु अशुभ होता हुआ भी काफी हद तक अच्छा फल देने लगेगा। आगे चलते हैं जी दैत्य गुरु पर। दैत्य गुरु शुक्र एक गुरु है
और एक देवगुरु बृहस्पति हैं। और ऐसा देखा गया कि देवगुरु की बहुत प्रशंसा लिखी है शास्त्रों में कि जी बृहस्पति लाख दोष खत्म करता है, करोड़ दोष खत्म करता है, इसकी दृष्टि करती है। और बदनाम किया हुआ है शनि को, राहु को। आप नोट कर लो मेरी बात, गुरु की महादशा से शनि की महादशा को कंपेयर कर लेना, चाहे कितने भी खराब है, लेकिन गुरु की महादशा में आपने बहुत अधिक मानसिक संताप भोगा होगा, शनि की दशा में नहीं इतना भोगा होगा। चलो अब शुक्र पर आते हैं। शुक्र राहु से पंचम हो, सप्तम हो, नवम हो। शुक्र क्या है? शुक्र है जी धन का कारक, ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शुक्र है खर्च का कारक। अब जहां एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई कि जी गुरु जब बोलता है कि मैं धन का कारक, आप मानते नहीं, शुक्र को आपने खर्च का कारक बना दिया, और धन का कारक फिर कौन सा ग्रह हो गया? तो सही बात में आज के कलयुग में धन का कारक है राहु और केतु। अगर ये दोनों ग्रह अच्छे हैं तो व्यक्ति धनवान होगा। अगर गुरु मजबूत है तो धनवान होता हुआ भी लोगों पर पैसे लुटाते जाएगा, अपने पर कम खर्च, दूसरों की बातों में आकर दूसरों पर अधिक खर्च। लेकिन शुक्र अपने पर खर्च करेगा या ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति पर खर्च करेगा अगर शुभ प्रभाव में हो। अब देखिए शुक्र की जो सबसे अच्छी पोजीशन है, कौन सी राशि है उसकी 12वीं राशि, मीन राशि। ये गुरु की राशि है, ये एक बहुत ब्यूटी है ज्योतिष की। गुरु देवताओं का गुरु, शुक्र दैत्यों का गुरु, लेकिन देवता के गुरु के घर में उच्च का होता है, सबसे अधिक कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये एक ही बात है गुरु और शुक्र। लेकिन जैसे पॉलिटिशियंस लोकसभा राज्यसभा में तो एक दूसरे से बहसबाजी करते हैं, लेकिन शाम को इकट्ठे ही ड्रिंक वगैरह या जो भी है करते हैं। तो भाई शुक्र की नेचर थोड़ी डिफरेंट है, बाकी एक दूसरे को ये संभालते हैं। अगर गुरु शुक्र के घर में आ जाए तो कुछ समय तो इतना दुखी करेगा अपने पीरियड में, लेकिन साथ ही साथ डोट भी देगा, एंटीडोट, कि किसी ने को एलर्जिक होगी किसी इंजेक्शन से तो एंटी एलर्जिक का इंजेक्शन लगा देते हैं, ऐसे एंटीडोट भी देगा। तो जब शुक्र 12वीं राशि में हो, शनि की राशि में अच्छा फल देता है। मंगल की राशि में कहते हैं जी करैक्टर खराब होता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। ये सब राशि हो गई 7 और 2। बुध की राशि छठी में तो नीच का हो जाता है ये, जहां तो बहुत ही अशुभ फल। 3 नंबर की राशि में आप कह लो कि तटस्थ हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो जब शुभ प्रभाव में शुक्र हो, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो जातक बहुत अधिक धन अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेगा, धन खर्च करेगा। और इसका अर्थ कि राहु और केतु मजबूत है अगर धन अधिक खर्च करेगा, क्योंकि धन देने वाले तो राहु केतु हैं। और लग्जरी लाइफ जातक जिएगा। जातक में एक जो दयालुता की भावना होगी, वो ये नहीं कि परंपरागत होगी। कोई
एक्चुअल में इसे लगे कि इसको आवश्यकता है, गुप्त रूप से दान कर देगा। ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा नाम हो। शुक्र जब मजबूत हो, राहु के प्रभाव में हो, तो जातक अपना नाम नहीं चाहता, लेकिन नाम अपने आप होता है। वो एक भजन है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कि जातक चाहे उल्टे सीधे जो भी काम करे, लेकिन समाज के लिए वो अच्छे साबित होंगे। समाज में उसका एक अलग ही स्थान होगा। सबसे चमकीला ग्रह जिसने बहुत चमकीले वस्त्र धारण किए हैं, और शुक्र और राहु का संबंध ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इन एस्ट्रोलॉजी। कई बार कमेंट्स में आता है, जहाँ पढ़ा है, लोग कहते हैं कि जी राहु शुक्र का संबंध है, हम तो कंगाल हो गए। तो भाई एक फैक्टर नहीं होता, ये वीडियो जर्नल है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में शुक्र शुभ हो, राहु का दृष्ट हो, तो जातक के पास सभी सुख सुविधा की वस्तुएं होती हैं। जहां एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो प्लीज नोट कीजिए कि अगर शुक्र 12वें भाव में हो, शुभ हो, या 6ठे भाव में हो, शुभ हो, आपको लग्जरी के साधन मिल जाएंगे। जो सुख देने वाली वस्तुएं हैं वो भाई आपको प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन आपका गृहस्थ जीवन किसी तीसरे बंदे के कारण खराब होगा। कसूर आपका भी नहीं होगा, गलत फहमियां पैदा होंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी शुक्र और राहु का संबंध बहुत अच्छा फल देता है। अगर भाई शुक्र आपका अशुभ राशि में हो, अशुभ प्रभाव में हो, मंगल की राशि में इतना अच्छा फल नहीं देता। बुध तो हमने न्यूट्रल कर दिया था, इसमें नीच का। सूर्य में भी इतना अच्छा नहीं, चंद्रमा में भी इतना अच्छा नहीं। एक आपका सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, और ये वृश्चिक राशि आ गई। गुरु की जे राशि है, इसमें लग पुलिंग चलेगी, कभी अच्छा कभी बुरा। तो इन राशियों में यानी 4 हो गई आपकी, 5 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, या और कोई राशि है उसमें अशुभ प्रभाव में हो, तो भाई उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो जातक के करैक्टर पर एक क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं कहता कि करैक्टर खराब होगा। कहीं आप किसी की कुंडली खोलकर देखने लग जाओ कि सर बोल रहे थे कि करैक्टर खराब होगा। मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन मार्क होगा। आपको पंचम भाव, सप्तम भाव, लग्न ये भी देखना पड़ेगा। और ऑपोजिट सेक्स के लोगों से जातक को दूर रहना होगा अगर जीवन चैन से जीना है। ये मेरी बात नोट कर ले, नहीं तो फाइनेंशियली भी नुकसान करवाएंगे, मेंटली टेंशन भी देंगे। प्रेम संबंधों से तो कोसों दूर रहना है। इवन खून के रिश्तेदारी में भी जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं उनसे दूर रहना है, उनसे बच कर रहना है, वरना भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि 2 से अधिक मित्रों के साथ बाहर बैठकर कभी गप्पे नहीं मारनी, और शराब वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं पीनी, नहीं तो कसूर किसी दूसरे का होगा, फंस आप जाओगे। फिर आप कहोगे कि क्या से क्या हो गया। और जो शुक्र है ये क्या है, अगर शुभ प्रभाव में है, राहु की एनर्जी मिल गई, जातक दूसरों की बातों में मीठी मीठी बातें, कोई जातक को हवा दे कि जी आप जैसा तो कोई ग्रेट बंदा ही नहीं है, उसके लिए जातक जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है।
लोगों की बातें नहीं समझ पा रहा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर भाई बाद में नुकसान उठाता है। तो अब आते हैं सबसे डिसिप्लिन्ड प्लेनेट शनि के ऊपर। शनि का एजेंट है राहु, लेकिन शनि राहु को एक लिमिट में रखता है कि भाई इससे अधिक नहीं। अगर राहु से 5, 7, 9 भावों में शनि हो, राहु की शनि पर दृष्टि बढ़ रही हो, तो शनि शुभ हो। शुभ कहाँ होगा? अपने भाव में। उच्च का होता है तुला में, शुक्र के भाव में, बुध के भाव में तकरीबन अच्छा फल ही देता है। गुरु के साथ ना अच्छा ना बुरा, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसे ग्रहों की दृष्टि है, आसपास कैसे ग्रह है, शुभ कर्तृ योग है, पाप कर्तृ योग है। लेकिन शनि शुभ होकर विराजमान हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक डिसिप्लिन्ड होगा, कर्म ही पूजा, संघर्ष से नहीं घबराएगा, किंग मेकर होगा। जिसको आशीर्वाद दे दिया दिल से, समझ लो उसका बेड़ा पार। जिसको अपना मित्र बोल दिया, जान जाए पर बचन ना जाए। सहन शक्ति बहुत होगी और डिप्लोमेसी होगी, ये नहीं कि गुस्से में गाली निकाल दी। एक्सपीरियंस बहुत होगा, एक्सपीरियंस बोलेगा जातक में। बुरी सी बुरी परिस्थिति में जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शनि क्या है? शनि कानून का कारक है, राहु भी कानून का कारक है। वकील, जज या लीगल फील्ड में जो लोग काम करते हैं, कोर्ट में, कचहरी में जो लोग काम करते हैं, अगर उनकी कुंडली में शनि पर राहु की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि राहु पर पड़ जाए, शनि की 3-10 दृष्टियां लग गए, तो कानून के क्षेत्र में बहुत जातक सफलता हासिल करेगा। इसके अलावा अगर आपने कानून की पढ़ाई नहीं की, तो भी कानून के संबंधी जानकारी रखिए, आपके बहुत काम आएगी। इससे आपका जो स्थान है सोसाइटी में, वो भी भाई बहुत बढ़ेगा। और राहु की एनर्जी जब शनि को मिल गई, तो संघर्ष के बाद इतना अच्छा फल मिलेगा, इतना अच्छा फल मिलेगा कि जातक के गुण पूरे आसपास के लोगों में फैलेंगे। जातक विरोधियों का काम पहले करेगा, किसी से बैर विरोध नहीं, कोई अहंकार नहीं। अगर कोई पंगा ले उसकी तो खैर नहीं, लेकिन जो सीधा चलता है उसके साथ कोई अहंकार नहीं। गरीब है, अमीर है, मजदूर है, सभी के साथ मित्रों जैसी बात, और जान देने के लिए तैयार अगर कोई दोस्त है, चाहे कितना ही गरीब हो। बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। और जातक के पास जो तजुर्बा है, जो इसकी सलाह से काम करेगा, रंक से राजा बन जाएगा। अगर भाई शनि अशुभ राशि में है, आपका गुरु में जो ये न्यूट्रल सा हो जाता है, ये नीच का मेष राशि में शनि, और चंद्रमा से नहीं बनती इसकी, सूर्य इसके पिता है, इससे भी इतनी अच्छी नहीं, मंगल की धौंस सहन नहीं करता। तो कौन सी राशियां होगी इसकी? आपकी एक सबसे तो हो गई नीच की राशि 7, फिर चंद्र की राशि 4, सूर्य की राशि 5, मंगल की राशि 1 और 8, बुध की राशि में तटस्थ रहता है, जैसे और ग्रह पड़े हों, क्योंकि बुध पर संगति का अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर भी देखने में आया कि मिथुन में अच्छा फल देता है,
क्योंकि मिथुन राशि में हो तो ये मिथुन लगन वालों के लिए भाग्य का मालिक होता है। तो शनि अशुभ हो, उस पर राहु की दृष्टि, तो जातक इंट्रोवर्ट होगा, लोगों से डरेगा कि लोग क्या कहेंगे। जातक सभी सिचुएशन को फेस कर सकेगा, लेकिन फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि पहले बहुत स्ट्रगल कर ली। अब जब राहु पर शनि की दृष्टि है, तो अगर जातक इंट्रोवर्ट है तो राहु और इंट्रोवर्ट बनाएगा। ऐसे कैसे काम होते जाएंगे जिससे जातक की इज्जत, उसको लगेगा कि मेरी इज्जत में कमी आई है, एक्चुअल में नहीं आएगी, उसको लगेगा। और राहु शनि का संबंध आग से, पानी से, फूड पॉइजनिंग से आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, एकदम ब्लड प्रेशर लो हो जाना, तो चॉकलेट वगैरह अपने पास रखिए जिनको राहु और शनि की दृष्टि है और अशुभ है शनि, एकदम बीपी लो कर देता है। आपकी जो नाड़ियां, कई बार तो ऐसा होगा कि हाथ पैर में जान ही नहीं है, तो प्रॉपर टाइम पर उसका इलाज करवाना आवश्यक होगा। तो भाई ये तो था राहु की दृष्टियों का प्रत्येक ग्रह पर प्रभाव, कि अगर ग्रह अच्छा है उसको और अच्छा कर देता है, अगर बुरा है तो उसको और बुरा कर देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।